हेलो स्टूडेंट्स, तो इस बार हम करने वाले हैं मोशन चैप्टर के जितने फॉर्मूलाज हैं उसकी लिस्ट बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल वाले से। अब अगर हम बेसिकली मोशन की बात करें तो आपको पता होगा कि भाई मोशन जो है दो तरीके के होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहती है, स्पीड इज कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, यानी स्पीड इज वेरिएबल। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, यहां पर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में एक सिंपल फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखें। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगते हैं, है ना, जो हमने ऑलरेडी डिराइव करा हुआ है। व्हाट इज दैट? एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, जिसमें बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है और एक्सेलरेशन a है। s इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दोज चेंज इन वेलोसिटी, और t है उसके बीच का जो भी वेलोसिटी चेंज में टाइम है, दैट टाइम इज टेकन एज t, है ना। ये फॉर्मूला आप समझ लो कि भाई ये फॉर्मूला कब लगता है, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जब भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ा है हमने चैप्टर में? एक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा हुआ है, और एक इसी से जैसा है एक वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s अपॉन टी, राइट। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो अगर डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर, SI यूनिट, है ना। अगर हम स्पीड या फिर वेलोसिटी कह रहे हैं, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। इफ आई से एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी को हम एक और फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, है ना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट से। सो एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? मीटर, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम का नीचे सेकेंड, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। काफी सिमिलर है, पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसके लिए वो भी याद रखें। एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, यहां पर बता देता हूं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूलाज में डिफरेंस है, ये चीज को ध्यान रखना है। अगर बॉडी मान लो पार्ट्स में मोशन हुआ, यहां से यहां, फिर इधर से इधर, इधर से यहां पे गया, यहां का डिस्टेंस है s, इधर इस पार्ट का डिस्टेंस है s2, इधर का है s3, टाइम लगा है t1, t2 एंड t3। तो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दैट इज यहां पे हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। इधर पे इस केस के लिए अगर और होता तो प्लस s4 s5 जो भी है उस हिसाब से ऐड होते जाते। और वैसे ही एवरेज वेलोसिटी वाले में क्या है? डिफरेंट हो जाता है उसमें आपको हर पार्ट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। जैसे v1, इस पार्ट का वेलोसिटी है v2, इस पार्ट का वेलोसिटी है v3। सो दिस इज गिवन बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। दिस इज फॉर एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। एक और है जो सर्कुलर मोशन का है, कि एक बॉडी मान लो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ। ओके, तो ऐसे में अगर रेडियस है सर्कुलर पाथ का r, बॉडी ऐसे घूम रहा है, तो आप यहां पर भी स्पीड निकाल सकते हो। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करता है।
और एक चक्कर लगाने जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस, राइट, यानी 2 पाई आर कहो या पाई डी कहो, तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस एक चक्कर में के हिसाब से हम उसका जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस यानी कितना, 2 पाई आर, और टाइम कितना लगा एक चक्कर में, दैट इज टाइम पीरियड। इससे आप इसका जो स्पीड है यूसीएम में ये आप निकाल सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ओके, तो होप कि भाई आप लोगों को जो भी फॉर्मूलाज हैं वो मिल चुके हैं इस चैप्टर के। अगर इसके अलावा कोई और डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। बाकी चैप्टर की थियरी, काइनेमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी वीडियोस करे हुए हैं, चैनल पे आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।